YGS और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नोमेनक्लेचर्स, आयुपैक नोमेनक्लेचर्स, जो कि आपको पता है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो अल्कोहल को डिस्कस करने वाले हैं। क्या अल्कोहल बेसिकली हमारे पास है क्या और इसके नोमेनक्लेचर्स किस तरीके से आ सकते हैं। बेसिकली हमारे पास OH जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ये किसी चेन के साथ लगा हुआ है तो ये अल्कोहल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है। अगर ये किसी चेन के साथ लगा हुआ है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ है तो इसका मतलब ये अल्कोहल है। लेकिन अगर ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ है, यानी कि अगर यही OH हमारे पास किसके साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है, तो ये फिर हमारे पास कहलाएगा फिनॉल। ठीक है भाई, और फिनॉल आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, आज हम अल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अल्कोहल के बारे में बात करें तो अल्कोहल आर बेसिकली दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आती है, वो क्लासिफिकेशन क्या है, 3 क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास होता है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्या है, मोनोहाइड्रिक हमारे पास सिंपल है, यानी कि उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एनी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फर्स्ट के तौर पे है CH3OH, तो ये क्या होगा, ये होगा मीथानॉल, यानी मीथेन है। मीथेन हमारे पास CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकली तो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, OH ग्रुप अटैच हो गया, तो भाई ये मेरे पास मीथानॉल बन गया। ठीक है भाई, इसी तरह ये हमारे पास क्या हो गया, मीथानॉल के बाद CH3 CH2OH, ये हो गया मेरे पास इथेन से इथेनॉल। क्योंकि इसकी अच्छा एक और चीज भी याद रख लें कि हमारे पास अल्कोहल को किस तरीके से आयुपैक नोमेनक्लेचर में अल्कोहल को OL से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास अल्केन में OL सुफिक्स लग जाता है, यानी जो भी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्कानॉल हो जाएगा। अब एल्कानॉल से क्या मुराद है, देखिए जनरल जो है वो हम क्या करते हैं, फैमिली का नेम दे देते हैं। यानी मीथेन है, अगर मीथेन में हमारे पास एक कार्बन के साथ हमारे पास एक OH ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे मीथानॉल, तो इसलिए अल्कानॉल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपेन से प्रोपानॉल, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटानॉल, 5 है तो पेंटानॉल, 6 है तो हेक्सानॉल। इस तरीके से जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक। अब चलते हैं हम डाईहाइड्रिक की तरफ। नाम से ही शो हो रहा होगा, डाईहाइड्रिक का मतलब है कि वो हमारे पास जिसमें के 2 अल्कोहल ग्रुप अटैच हो एक ही चेन के साथ। क्या मतलब हुआ, मतलब इसका ये हुआ, ये है फर्स्ट के तौर पे CH2, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली है, इसकी भी, तो भाई यहाँ एक OH ग्रुप आ गया और यहाँ एक OH ग्रुप आ गया, जिसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ OH CH2OH। तो भाई इसको, इसका जो कॉमन नेम है ना वो हमारे पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है। इस तरह हमारे पास तीसरा आता है ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक का क्या मतलब है, यानी कि एक चेन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों। अब वो कैसे है, फर्स्ट के तौर पे हमारे पास मौजूद है ये CH2 और ये एक CH। देखा जाए तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली है, उस वैलेंसी में फर्स्ट के तौर पे OH ग्रुप आ गया, इस वैलेंसी के साथ भी OH ग्रुप आ गया, और इसकी जो एक वैलेंसी खाली है उसके साथ भी OH ग्रुप आ गया। जो नॉर्मली हमारे पास जो लिखा जाता है इसी तरह ही लिखा जाता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर आपने कहीं देखा हो आप बोले तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल होता है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है। अच्छा, अब इनके नोमेनक्लेचर के नाम बताती हूँ कि क्या नाम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर। ये हमारे पास है 1,2 इथेन डायोल। ये कैसे है, क्यों है, ये तो अभी हम पढ़ेंगे पूरा आयुपैक नोमेनक्लेचर इसके बाद। ठीक है, और इसका अगर देखें तो ये होगा 1,2,3 प्रोपन डायोल, ट्रायोल, सॉरी, ये 3 आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रायोल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इसकी क्लासिफिकेशन होती है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि एग्जामिनेशन के हवाले से ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन भी आ जाती है। अब हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड, और वो कहाँ पर होते हैं, वो हमारे पास होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। अब ये प्राइमरी क्या है, प्राइमरी में देखो बात याद रखने की है, जिस कार्बन के साथ अल्कोहल अटैच है
वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ किस अपनी जो है वो एक ही साइड से एक कार्बन के साथ जो है या अपने कार्बन की चेन के साथ अटैच हो, यानी कि हमारे पास क्या हो कि एक ही चेन उसके साथ अटैच हो, किसी भी साइड हो सकती है वो, और बाकी की दो वैलेंसी है किसी दूसरे ग्रुप यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के साथ सैचुरेटेड हो सकती हैं, 2 3 4, हाँ इस तरह करके हमारे पास जो है वो ये मौजूद होता है। तब हमारे पास जो है वो कंसिडर किया जाता है कि हाँ जी ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप मौजूद है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन चेन अटैच है। ठीक है, इसमें मीथानॉल इथानॉल इसकी एग्जांपल आ जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसको, सेकेंडरी को। सेकेंडरी जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन दो साइड से अलग अलग कार्बन चेन के साथ अटैच होनी चाहिए, यानी उसमें हाइड्रोजन सिर्फ एक ही होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है भाई, यानी कि जिस भी कार्बन के साथ हमारे पास, फर्स्ट के तौर पे मैं एक ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास ये फर्स्ट के तौर पे ये 3 कार्बन है, अगर तो इसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो भाई इसके ये वाली कार्बन बाकी दो यानी कि एक ही जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच है, एक ही हमारे पास चेन चल रही है, तो ये हमारे पास प्राइमरी कहलाएगा। लेकिन अब देखें अगर ये इसके साथ अटैच है इस कार्बन के साथ, तो भाई ये कार्बन अपने एक साइड से कार्बन चेन के साथ और दूसरी साइड से भी कार्बन चेन के साथ अटैच है, यानी कि एक ये दो कार्बन चेन के साथ अटैच है, तो इसको जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है। ठीक है, आयुपैक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होता, आयुपैक में हम डायरेक्टली नाम देते हैं। ठीक है, जो कि हम रूल्स के तहत देते हैं, ये कॉमन नेम में हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, अब एक और चीज कर लें कि हमारे पास जो है वो टर्शरी क्या होते हैं, टर्शरी होते हैं कि यानी जिस कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच है वो कार्बन 3 साइड से अलग अलग कार्बन चेन के साथ अटैच होना जरूरी है, तभी वो टर्शरी कहलाएगा। अब ये क्या चीज है, ये फर्स्ट के तौर पे मेरे पास इस कार्बन के साथ अल्कोहल मौजूद है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है और अपनी तीसरी वैलेंसी से इस कार्बन के साथ भी अटैच है, ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाते हैं फिर, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल एक कार्बन जो है वो हमारे पास उसकी चेन हो, सेकेंडरी में हमारे पास 2 कार्बन की चेन होती है अलग अलग साइड पर, और हमारे पास टर्शरी में एक कार्बन तीनों साइड से हमारे पास क्या होता है, किसी ना किसी कार्बन के साथ अटैच होता है। ये तो इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। चलिए अब इसके आयुपैक नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इनको नाम देते हैं। चलिए अब आयुपैक नोमेनक्लेचर को देखते हैं, अल्कोहल के किस तरीके से जो है वो आयुपैक नोमेनक्लेचर में नेमिंग की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको स्केच बनवा दूं किस चीज का, नेमिंग का। देखिए चाहे कुछ भी हो, हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वैसे तो अभी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अल्कोहल की कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं वो करते हैं क्या चीज, पोजिशन ऑफ ग्रुप। ठीक है भाई, जब नाम दे रहे होते हैं ना तो हम नाम देते हुए अभी जो रूल्स फॉलो करने हैं वो तो करने ही है, नाम जब दे रहे होंगे तो उस टाइम पर याद रखना है पोजीशन ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप। अच्छा ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या कोई हमारे पास जो है वो हेलोजन भी हो सकता है, यानी क्लोरो ग्रुप हो गया या ब्रोमो हो गया, रिलेटेड कि हमारे पास जो है वो कौन सा अटैच है, एक जो है वो हेलोजन का भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, फिर उसके बाद हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक की, तो मोनोहाइड्रिक में हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर करेंगे जी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। अगर ये OH ग्रुप बीच में कहीं है, 1 2 3 4 5 बीच में कहीं है, टर्मिनल पे नहीं है, तो हमें ये लेना पड़ेगा वरना ये स्किप कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ चेन जो कि गिनती करके हमें देना होगा, और वो चेन होगी हमारे पास एल्कानॉल। ठीक है, मैं एल्कानॉल इसलिए कह रही हूँ, एक जनरल जो है वो मैं नाम ले रही हूँ एल्कानॉल। ठीक है, अब चले इस पर आते हैं। हमारा आयुपैक नोमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन का जो फर्स्ट रूल होता है वो ये होता है कि भाई लंबी चेन डिसाइड कर लो। ठीक है, तो लंबी चेन मैंने डिसाइड कर ली, ये हो गई मेरी लंबी चेन। ठीक है, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू आयुपैक नोमेनक्लेचर जो हमारे पास जो है वो अल्केन के होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि अब आप गिनती स्टार्ट करो, और गिनती कहां से स्टार्ट करनी है भाई, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पढ़ रहा हो। ठीक है, तो मेरा फंक्शनल ग्रुप 1 2 1 2 3 यहां से पढ़ रहा है करीब 1 2 3 4। ठीक है, ये वही रूल्स है जो हमारे पास अल्केन अल्कीन और अल्काइन के रूल्स थे, अभी तक कोई भी नया रूल इसमें नहीं आया है। अगर तो अल्केन अल्कीन अल्काइन वाले रूल्स आपको याद है तो ये आपके लिए फिर वो करना, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने रिंग का नाम भी दे दिया, यानी चेन का नाम दे दिया है, पोजीशन भी दे दी है। अब हमने क्या करना है, अब जरा इस पर आते हैं और इस पर आने के बाद अपना नाम सेट करते हैं। पोजीशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप तो कोई है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास ये जो है, और याद रखिएगा ये तो हमारे पास नेम बनता है चेन का। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप में नहीं लेंगे, ये तो हमारी चेन का हिस्सा है, बस हमने नंबरिंग इसलिए दी है ताकि हमें पता चले कौन सी कार्बन पर मौजूद है।
ठीक है भाई। नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप कोई है ही नहीं इस पहले वाले में। अगले पर आते हैं, पोजीशन ऑफ ओएच ग्रुप। ओएच मेरे पास 1 पर नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो भाई इसकी पोजीशन है 2। फिर उसके बाद चेन ऑफ एल्कानॉल, तो भाई 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन होता है। एल्कानॉल ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, एल्कानॉल यानी कि ब्यूटानॉल, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटानॉल। ये तो हमारे पास आयुपैक नोमेनक्लेचर में आ गया। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज बताती चलूं, अगर ये मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में होता तो मैं इसको क्या नाम देती। तो भाई यहाँ पर देखें, इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, यानी यहाँ पर भी एक चेन है और ऊपर भी एक चेन है, दो के साथ अटैच है, जबकि 2 वाला क्या कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो यूं भी कह सकते थे हम कि ये मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगले वाले पर आते हैं, तो लंबी चेन डिसाइड कर लेते हैं भाई। कंटिन्यूअस लंबी चेन हमारे पास ये आ रही है, इसका मतलब इसमें मिथाइल ग्रुप हमारे पास ग्रुप में चला जाएगा। गिनती यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 1 2 3। अब की बार तीसरे पर ग्रुप आ गया, ग्रुप कौन सा है भाई, मिथाइल। चले नाम देते हैं, इसको पकड़ते हैं। पोजीशन ऑफ ग्रुप, पोजीशन क्या है भाई, 2 पर मेरे पास ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है, नेम ऑफ ग्रुप 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। 2 मिथाइल के बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने कहा अगर 1 पर हो तो लिखना जरूरी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। नेम ऑफ चेन एल्कानॉल, तो भाई 3 है, प्रोपानॉल हो गया, क्योंकि 3 को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपानॉल। तो ये हो गया मेरे पास क्या चीज, 2 मिथाइल प्रोपानॉल। ये इसका पूरा जो है वो नाम हो गया अकॉर्डिंग टू दिस स्केच। ठीक है भाई, अगले वाले पर आते हैं। अगले वाले पे मेरे पास गिनती स्टार्ट लेते हैं यहीं से, 1 2 3 4 5। भाई अभी तो बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं मेरे पास। अच्छा, पोजीशन ऑफ ग्रुप, पहले तो ये देख लेंगे कि हमारे पास ग्रुप एक ही है, मतलब है तो ग्रुप बहुत सारे, लेकिन वो ग्रुप सेम ही है ना, मतलब यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, तो इसको हम एट अ टाइम 3 दफा कर देंगे, यानी हम कहेंगे इसे 2 3 4। ठीक है, पोजीशन ऑफ ग्रुप क्या हो गया भाई मेरे पास, 2 3 4। सेम टाइप है ना, हम उसकी पोजीशन तो अलग अलग बताएंगे, लेकिन फिर हम जब नेम ऑफ ग्रुप दे रहे होंगे ना, तो हम डाई ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। 3 दफा आया है तो हम कहेंगे ट्राई मिथाइल। ठीक है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। अब क्या है मेरे पास, पहले पर ही अल्कोहल ग्रुप, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला जो है वो मैं स्किप कर देती हूँ। फिर क्या है मेरे पास 5 पर जो है वो पेंटानॉल होगा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये पेंटानॉल। ठीक है भाई, अभी तक हमारे पास ये सिंगल वाले चल रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अगर हमारे पास क्या हो जाए कि यही चीज डबल में आ जाए। ठीक है, अब क्या होता है, पोजीशन ऑफ ग्रुप वही रहेगा। ठीक है, अब इसका स्केच भी यहाँ पर बता रही हूँ मैं, उसी तरह हमारे पास पोजीशन ऑफ ग्रुप, ठीक है, जितने भी ग्रुप है लिख देंगे। फिर नेम ऑफ ग्रुप बिल्कुल उसी तरह है। फिर पोजीशंस ऑफ, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हमारे पास एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, तो इसलिए पोजीशंस ऑफ ओएच ग्रुप 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, एक साथ लिख दें आप। फिर क्या है हमारे पास, नेम ऑफ अल्केन, अल्केन का नाम लिखना है आपकी बार, यानी अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन ही लिखना है, प्रोपानॉल नहीं लिखना। आगे देखें, इसका थोड़ा सा जो है वो आप 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे नाम के। फिर उसके बाद अल्केन के बाद अगर तो 2 अल्कोहल आ रहे हैं तो डाई लगाना है, 3 आ रहे हैं तो ट्राई लगाना है, 4 आ रहे हैं तो टेट्रा लगाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एट द लास्ट हम OL लगा देंगे। ठीक है भाई, अब क्या नाम होगा, अब वही चीज है, इस चीज को ध्यान में रखना है, इस स्केच को ध्यान में रखना है और इसे सॉल्व करना है, लेकिन रूल्स वही चलेंगे जो हमारे पास सिंपल अल्केन अल्कीन वाले रूल्स हैं। हमने क्या किया, लंबी चेन डिसाइड कर ली, और लंबी चेन डिसाइड करने के बाद हमारे पास ये आ गया 1 2, क्योंकि देखिए यहाँ से भी 1 2 है, यहाँ से भी 1 2 है, इसका मतलब हमारी अपनी जो है वो क्या है, मर्जी है कि हम कहीं से भी शुरू करें। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ग्रुप, चौथे पर मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने क्या किया, पोजीशन ऑफ ग्रुप नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है भाई, पोजीशन ऑफ ग्रुप मेरे पास क्या है भाई, 4 मिथाइल। सही है, ये मेरे पास आ गया 4 मिथाइल। 4 मिथाइल के बाद है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की पोजीशंस बतानी है, तो भाई एक मेरे पास 2 पर है, एक मेरे पास जो है वो 4 पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 4। अब क्या है, नेम ऑफ अल्केन कैसा है, पेंटेन, पेंटेन। फिर उसके बाद 2 लगे या 3, 2 लगे, पेंटेन डाइओल। इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अगले उस पर आते हैं, फिर से बता दूं, 4 मिथाइल 2 4 पेंटेन डाइओल, बस ये चीजें याद रखने की है, ये आप जो है वो याद रख ले मेन चीज। चलिए अब इस पर आते हैं, लंबी चेन डिसाइड करते हैं, यही बन रही है मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब इस पर मेरे पास डिफरेंट ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप भी जो है वो 3 है। अब देखा जाए तो भाई गिनती कैसे भी यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से चले, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यही लंबी चेन बन रही है मेरे पास। अच्छा लंबी चेन के बाद अब जरा मैं ग्रुप आइडेंटिफाई कर दूं, एक अल्कोहल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक 7 पर है। अच्छा एक मिनट, हम गिनती जो है वो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 7 पर थोड़ी ना बना सकते, हमें ये 1 पर ही बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से तो 2 पर आ गई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहीं से हमें जो है वो गिनती स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 पर है, 3 पर है और 6 पर है। अब अपने दूसरे ग्रुप देख लेते हैं भाई। ए 6 पर मिथाइल ग्रुप है, 5 पर इथाइल ग्रुप है और 2 पर भी मिथाइल ग्रुप है। अब ग्रुप भी 2 आ गए, देखा जाए तो मिथाइल भी इथाइल भी। अच्छा अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करते ये हैं, इस स्टेप को डबल रिपीट करिएगा, मिथाइल के लिए अलग करिएगा, इथाइल के लिए अलग। और अब सवाल ये पैदा होता है नाम किसका पहले लिखें, तो भाई वही अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला रूल है कि हमारे पास अल्फाबेटिकली चलेगा। इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम इथाइल ग्रुप को पहले डिस्कस करेंगे। तो भाई इथाइल ग्रुप कहाँ है, 5वें पर, इसको मैं पहले इथाइल के लिए यूज करूंगी इस स्टेप को, तो ये नाम हो जाएगा मेरे पास 5 इथाइल। फिर दोबारा अब इसी स्टेप को मैं मिथाइल के लिए रिपीट करूंगी। एक मिथाइल ग्रुप 2 पर है, एक 6 पर है, 2 6 डाई मिथाइल, सही है भाई, 2 6 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ ओएच ग्रुप 1 पर है, 3 पर है, 6 पर है, 1 3 6। अब क्या है मुझे, नेम ऑफ अल्केन कितने भाई, हेप्टेन है, क्योंकि ये 7 है टोटल, हेप्टेन। हेप्टेन के बाद क्या लिखेंगे, डाई या ट्राई, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ट्राई लिखेंगे, हेप्टेन ट्राईओल। ठीक है भाई, ये हमारे पास स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो होती है अल्कोहल की जो है वो आयुपेक नोमेनक्लेचर नेमिंग्स के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की देखेंगे कि वो किस तरीके से नेम दिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।